चलिए दोस्त, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज का जो टॉपिक है आपका जल मंडल। तो चलिए जल मंडल में निकालिए आप लोग भी जल मंडल निकालेंगे। और जो भी बच्चे लूसेंट का रिवीजन करना चाहते हैं कि पहले से पढ़ चुके हैं या ना भी पढ़े हैं, तो इसका जो क्यूज करना चाहते हैं तो आज से शाम 5 बजे से शाम 4 बजे से क्यूज स्टार्ट हो रहा है। आपका भी जो हिस्ट्री है टाइम है शाम में। चलिए तो शाम में 4 बजे से इसका क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चा रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है जल मंडल। कह रहा कि संपूर्ण पृथ्वी का कितना भाग जी? 3/4 भाग। 3/4 भाग जो है वह किससे घिरा हुआ है? जल से। जल मंडल का विस्तार है उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी के कितने गोलार्ध में बांटा गया है? उत्तरी गोलार्ध में कितना परसेंट जल है? 60%। और दक्षिणी गोलार्ध में कितना परसेंट? 80%। याद रखिएगा कि इसमें जो है 60% 61% तक देता है और यहाँ पर 81% में है जो किससे ढका हुआ है? जल से। याद रखेंगे हम लोग जो है कौन गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जल कितना परसेंट है जी? 61%। कितना परसेंट है? और दक्षिणी जो गोलार्ध है साउथ गोलार्ध, इसमें कितना परसेंट जल है? 81%। हमारे यहाँ जल की क्या है? कमी है। हमारे यहाँ जल की क्या है? कमी है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध जो है वहां पर उत्तरी गोलार्ध में जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह आ गया, इंग्लैंड वगैरह आ गया, यूरोपीय देश आ गए, तो यहाँ पर जल की कमी नहीं है। और पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा कितना परसेंट है जी? 97.5% जल है जो किसमें समाया हुआ है? महासागर में। हमारे यहाँ है जल, लेकिन ज्यादातर जल जो है किस रूप में है? महासागर में है। और महासागर में जो जल पाए जाते हैं वह कैसा जल पाए जाते हैं? खरा जल। ज्योग्राफी निकालिएगा, ज्योग्राफी में उनको खुद निकाल दीजिए आप। चलिए हाँ, तो अब आइएगा। कह रहा है कि हाँ 97.5% जल है जो किसमें है जी? महासागर में खरा जल है। और राशि का मात्र 2.7% भाग ही है जो अलवण जल है। कैसा जल है? अलवण, जिसमें नमक नहीं है। चलिए मीठा जल है, इसका लगभग 70% बर्फ से ढका हुआ। जो 2.5% जल भी है, जो मीठा पानी है, वह 70% उसका भाग किस रूप में है? बर्फ के रूप में, चादरों को हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य के पहुंच के क्या है जी? बाहर है। यानी 97% तो हो गया खरा जल, और उसमें से भी जो 1.5-2% जल है 70%, जो 2.5% का वह जो है किस रूप में? बर्फ और पर्वत के रूप में। मात्र कितना परसेंट जल? 1% जल जो उपलब्ध है वह आदमी को पीने योग्य जल है, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह कहेंगे तो पीने के लिए कितना परसेंट जल है जी? मात्र 1% जल है जो मनुष्य के पीने के लिए योग्य है। यानी आने वाले समय में जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वह किसके लिए होगा? जल के लिए। क्योंकि पृथ्वी पर मात्र के परसेंट जल है जो पीने के योग्य है? 1%। कितना परसेंट? चलिए जो मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है, यह भौम जल नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर गिरने वाला जल का लगभग कितना परसेंट भाग? 59% भाग महासागर एवं अन्य स्थानों में से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। यानी जो वर्षा होता है पानी, उसका 59% भाग किसमें चला जाता है जी? महासागर में। जो वर्षा होता है जल, उसका 59% भाग है जो महासागर में चला जाता है। और कुछ जल है जो नदी वगैरह में वाष्पीकरण होकर कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। चलिए शेष भाग धरातल पर पड़ता है और भूमि से रिस जाता है, और कुछ भाग हिम नदी के रूप ले लेता है, यानी बर्फ के रूप में जम जाता है कुछ जल। चलिए महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण है। महासागरीय जल का 2 महत्वपूर्ण गुण कौन कौन है? याद रखिएगा। तो कहा कि महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण है, तापमान और क्या है जी? लवणता। हाँ, तापमान और क्या है जी? लवणता। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से एक बार सुनिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन मंडल है जी? जल मंडल। कौन मंडल है? अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन जो आते हैं बार बार। जल मंडल,
जल मंडल। समझिएगा, जल मंडल कहा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर कितना भाग में जल मंडल है जी? 3 बटा कितना भाग में? 4 भाग में है, जो क्या है? जल है। 3/4 भाग में क्या है? या हम परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट भाग में जल है? 71% भाग में क्या है? जल है। और जल तो है, और स्थल कितना भाग में है जी? मात्र 29%। कितना परसेंट? 29% जल है। लेकिन खरा जल, कौन सा जल? खरा जल या महासागरीय जल कितना परसेंट है? खरा जल कहे या महासागरीय कहेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 97.5% है, जो कैसा जल है? महासागरीय जल है या नमकीन जल है। और मीठा जल कितना? कौन सा जल? मीठा जल या पीने वाला पानी। पीने वाला पानी, तो पीने वाला जो वाटर है वह मात्र कितना परसेंट है? 1%। अब यहां से बार बार आता है, पृथ्वी के 2 गोलार्ध में बांटा गया है। सबसे पहले कौन गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। कौन गोलार्ध? हम लोग जो रहते हैं कौन गोलार्ध में है जी? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में जल की कमी है। मात्र कितना परसेंट जल है? 61%। कितना परसेंट जल है? और दक्षिणी गोलार्ध में कितना परसेंट जल है? दक्षिणी गोलार्ध में कहेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। कितना परसेंट? हाँ, कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है और दक्षिणी गोलार्ध में कितना परसेंट जल है? अब आइए, यहां से जो बार बार आता है जल से संबंधित, सब महासागरीय जल। कौन सा जल? महासागरीय जल में जो क्वेश्चन पूछता है बार बार, महासागरीय जल का जो तापमान होता है, क्या होता है? औसत तापमान। तो औसत तापमान कितना होता है? कोई भी औसत तापमान कहेंगे तो कितना डिग्री? और महासागरीय जल में याद रखिएगा, लवणता कहेगा कि औसत लवणता कितना परसेंट होता है? 35%। और महासागरीय जल में सबसे ज्यादा लवण कौन सा होता है? तो कौन सा लवण हो? सबसे ज्यादा लवण, लवण में कहेंगे तो मैं सबसे ज्यादा लवण होता है, वह सबसे ज्यादा क्या होता है जी? सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कितना परसेंट होता है? 45%। याद रखेंगे कितना परसेंट होता है? तो मूल क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि महासागरीय जल का औसत तापमान कितना होता है? 27 डिग्री। 27% लवणता हो तो महासागरीय तापमान कितना है? 27। और लवणता कितना होता है? टोटल एवरेज 35%। सबसे ज्यादा लवण किसका होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कितना परसेंट होता है? 45%। महासागरीय जल में जो लवणता होता है वह सोडियम और मैग्नीशियम के रूप में कौन कौन होता है? और सबसे ज्यादा होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक कहते हैं। और नमक कितना परसेंट होता है? 45%। क्लियर हो गया? एक बार आप लोग बताइएगा, बिना देखे बताइएगा। हाँ बताइएगा। हाँ, तो सब कहेंगे कि कितना परसेंट? हाँ, जल कितना परसेंट पृथ्वी पर है जी? 71%। पृथ्वी पर जल कितना परसेंट है? या कितना भाग जल है? 3/4। कितना भाग जल है? महासागरीय जल कितना है? 97.5%। महासागरीय जल कितना है? या लवणीय जल कितना परसेंट है? और जो 2.5% जल है उसका कितना परसेंट भाग जो है वह पर्वत और बर्फ के रूप में है? तो 70%। कितना परसेंट? और पीने योग्य पानी कितना परसेंट है? मात्र 1%। पीने योग्य पानी कितना है? और 1% भी है जो पृथ्वी के 2 गोलार्धों में बटा हुआ। पृथ्वी कितने गोलार्ध में? कौन कौन? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हम लोग किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में जल की कमी है, बहुत सारे जगह पर जल नहीं मिल रहा है। और यहाँ जल के कमी होने के कारण आदमी गोरा और काला सब होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध जो है वहां पर ठंडा प्रदेश है, तो वहां के लोग ज्यादातर गोरे होते हैं। तो याद रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में जल कितना परसेंट? 61%। उत्तरी गोलार्ध में कितना परसेंट? और दक्षिणी गोलार्ध में कितना? 81%। दक्षिणी गोलार्ध में कहेंगे तो 81%। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब कहते हैं महासागर की बात बताए थे कि महासागर का जो औसत तापमान होता है वह कितना होता है?
महासागर का औसत तापमान कितना होता है जी? 27 डिग्री। और लवणता कितना होता है? 35%। सबसे ज्यादा लवण कौन होता है? सोडियम और मैग्नीशियम। याद रखेंगे, जल मंडल का बड़ा भाग का कोई निश्चित सीमा ना हो, जिसको हम क्या कहते हैं? महासागर। क्या कहते हैं? और महासागर कितना है जी? 5। महासागर कितने हैं? सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त। और दूसरा में सबसे छोटा कहेंगे तो कौन हो जाएगा? अंटार्कटिक। सबसे छोटा कहेंगे तो अंटार्कटिक। याद रखेंगे। दूसरा आता है, देखिए कह रहा है यहां पर 5 गो महासागर है। सबसे पहला में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? प्रशांत। दूसरा में कौन हो जाएगा? अंटार्कटिक। तीसरा में कौन हो जाएगा? हिंद। और चौथा में क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कहेंगे तो कौन होगा? मेरियाना गर्त। और अंटार्कटिक महासागर का गहरा गर्त कहेंगे तो प्यूरिटो। क्या नाम है? और हिंद महासागर का पूछा गया क्वेश्चन है दरोगा में कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? तो सुंडा गर्त। कौन गर्त है? तो ये आपका पूछा गया, ये VVI दरोगा में PT में पूछा गया है कि प्यूरिटो जो है या दूसरा सबसे बड़ा गर्त कौन है? पहला में कहेंगे तो मेरियाना गर्त, और दूसरा में कहेंगे तो कौन? प्यूरिटो, और तीसरा में कहेंगे तो सुंडा गर्त। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। महासागर की जो औसत गहराई होता है वह कितना होता है जी? 3800 मीटर। अंडरलाइन करिएगा। महासागर होने के लिए पृथ्वी से कितना गहरा होना चाहिए? 3800। किताब नहीं है आपके पास? लेके आना रे छोटू, समझ में आ रहा है? हाँ, कोई भी महासागर होने के लिए औसत गहराई कितना होना चाहिए? 3800। अब पर्वत और पठार होने के लिए कितना होना चाहिए? 300 से 500। पर्वत और पठार होने के लिए कितना? 300 से 500। और महासागर होने के लिए कितना? 3800 मीटर गहरा होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे? महासागर कहेंगे। ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि ऊंचाई जो होना चाहिए 840 मीटर, और स्थल की ऊंचाई महासागर की गहराई को क्या होता है जी? उच्च तापमात्रा का वक्र होता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा कौन जी? समुद्र। क्या है जी? समुद्र। जल मंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से घिरा हो, उसे हम एक तरफ का क्या कहते हैं? महासागर से मिला हो तो उसे समुद्र कहते हैं। यानी कि समुद्र किसे कहते हैं? कई बार पूछा गया है, बताइए आप लोग कि समुद्र किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा, समुद्र किसको कहेंगे? तो समुद्र उसको कहेंगे जो 3 तरफ से क्या हो? 3 तरफ से क्या हो? जल से घिरा हो। लेकिन एक और किससे हो? एक जो और होना चाहिए वो किससे? महासागर से होना चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे? समुद्र। चलिए अब ये खाड़ी किसको कहेंगे? तो समुद्र किसको कहेंगे? कि याद रखेंगे जो 3 तरफ से किससे घिरा हो? जल से। जो 3 तरफ से घिरा हो किससे? जल से। अब आइए खाड़ी। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी। कहा कि समुद्र के जो स्थल भाग, जो एक ओर क्या होता है? स्थल होता है, 3 ओर जल और एक ओर क्या? स्थल। और कह रहा है कि स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने वाले जो स्थल में जो जल जो पहुंचता है उसी को हम क्या कहते हैं? खाड़ी। वाई देखिए, इनकी 2 किनारा स्थल से घिरा होता है और एक तरफ क्या होता है जी? टापुओं का समूह होता है। ऐसे दूसरी तरफ मोहाना समुद्र में मिल जाता। सामान्यतः महासागरीय का नीतल को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। महासागर के जो निचला गर्त होता है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 प्रमुख वर्गों में। पहला क्या है जी? महाद्वीपीय मगनट। महाद्वीपों को समुद्र में डूबे हुए भाग को क्या कहते हैं जी? महाद्वीपीय मनगट किसको? महाद्वीप के समुद्र में डूबे हुए भाग को क्या कहते हैं? और अभी बताए थे कि महाद्वीप के गो है जी 7 गो। महाद्वीप के गो है 7 गो। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था? एशिया महाद्वीप। दूसरा में कौन था? अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा में कौन था? और तीसरा में कौन था? उत्तरी अमेरिका। चौथा में कौन था? दक्षिणी अमेरिका। पांचवा में कौन था? अंटार्कटिका। और छठा में कौन था? नहीं, छठा में यूरोप। और 7वां में कौन? ऑस्ट्रेलिया।
चलिए, कह रहा कि अधिक गहराई सामान्यतः 200 मीटर तथा सामान्य ढलान से कितना डिग्री? 1 डिग्री। चलिए 1 डिग्री चलिए होता है। यह महासागरों के कुल क्षेत्रफल के कितना परसेंट जी? 7.5% भाग पर फैला है। लगभग सभी समुद्र का खाद्य पदार्थ महाद्वीपीय मनगढ़ पर ही पाए जाते हैं। यह मत्स्य आखेट का प्रमुख क्षेत्र है। तो आप लोग बताइएगा, मछली उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी आया था जी? चाइना। मछली पकड़ने में कौन सा देश आया था? चाइना है जो मछली के पकड़ने में सबसे आगे आया था। और एक क्वेश्चन बताइएगा, मछली पालने को क्या कहते हैं? मछली पालने को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। अब मछलियों को अध्ययन को क्या कहते थे? एकेथियोलॉजी। मछली के अध्ययन को क्या कहते थे? और बताए थे कि सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला कौन देश है? चाइना। और मछली किससे सांस लेता है? गिल्स से। मछली किससे सांस लेता था? अनुमान है कि विश्व का कुल खनिज तेल तथा गैस का उत्पादन का 20% भाग जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है? जो खनिज तेल है वह किससे प्राप्त किया जाता है जी? महाद्वीपीय मगनट से। किससे किया जाता है? हाँ, यहां पर अंडरलाइन करिएगा, खनिज तेल एवं गैस का उत्पादन का 20% भाग किससे किया जाता है? महाद्वीपीय मनगढ़ से प्राप्त होता है। VBI है कि जो खनिज तेल है, याद रखिएगा, वेसलीन वगैरह जो होता है या त्वचा में लगाने वाला, वह किससे बनता है? वेसलीन वगैरह बनता है पेट्रोलियम पदार्थ से। किससे बनता है? एक बार बार पूछा जाता है कि खनिज तेल गैस का 20% भाग महासागर के किससे प्राप्त होता है जी? महाद्वीपीय मगनट से। इंपोर्टेंट है ये। चलिए, दूसरा होता है महाद्वीपीय ढाल। तो याद रहेगा कि महाद्वीपीय मगनट क्या होता है। इसमें याद रखेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किया जाता है कितना परसेंट? 20%। या प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहां है जी? देहरादून। प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहां है? ONGC, ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय कहां है? इस बार भी दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, प्राकृतिक गैस का मुख्यालय। तो प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहां है? बताइएगा। सैन्य एकेडमी कहां है? खड़गवासला। सैन्य एकेडमी कहां है? प्राकृतिक तेल गैस शोध संस्थान कहां है? कहेंगे तो कहां हो जाएगा? देहरादून। ONGC की स्थापना 1956 में हुआ था और उसका मुख्यालय बनाया गया था कहां? देहरादून। तो महाद्वीपीय मगनट में के परसेंट भाग में जी? 20% भाग में कौन सी निकलता है? खनिज तेल एवं क्या? खनिज तेल में क्या हो गया? आपका पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, किरासन हो गया। ठीक है। चलिए, महाद्वीपीय ढाल, तीव्र ढाल वाले भाग को क्या कहते हैं जी? चलिए, इसकी ढाल 2 डिग्री से कितना डिग्री तक? 5 डिग्री तक होता है। इसकी गहराई होता है कितना? 200 मीटर से कितना सौ जी? 3600 मीटर तक होती है। इसे महाद्वीपों का अंतिम सीमा भी कहा जाता है। अंडरलाइन करिएगा कि महाद्वीपों का अंतिम सीमा किसे कहा जाता है जी? हाँ, महाद्वीपों का अंतिम सीमा कहा जाता है। महाद्वीपीय ढाल महासागरों के लगभग कितना परसेंट भाग घेरे हुए है? कितना परसेंट भाग? 6.5% भाग में विस्तृत है। चलिए, महाद्वीपीय उत्थान, यह बहुत ही मंद ढाल वाला क्षेत्र है जिसकी ढाल प्रवणता कितना है जी? 0.5 डिग्री से 0.1 डिग्री तक होता है। इसका तापमान उच्चतम तापमान से भी कम होता है। अधिक गहराई पर लगभग समतल होकर नीतल मैदान में विलीन हो जाता है। चलिए, अब चौथा क्या है जी? नीतल मैदान। कौन मैदान है? चलिए, यह एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है जिसकी ढाल 1 डिग्री से क्या होता है? कम। महासागर की तल्ली का लगभग कितना परसेंट? 40% भाग इन्हीं मैदान से घिरा हुआ है। इसकी गहराई कितना होता है जी? 3000 से कितना? 6000 तक होती है। अब ये महासागर जल का क्या है जी? तापमान। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग कितना से कितना होता है? 5 डिग्री से कितना डिग्री? 33 डिग्री तक होता है। यानी कि तापमान कहां से कहां तक होता है? कहीं पर 5 डिग्री होता है तो कहीं पर कितना डिग्री होता है?
लेकिन औसत कितना होता है तो 27 डिग्री। औसतन कितना होता है? 33 में से 5 घटाइए कितना होगा? 28 होगा। हाँ, तो वही लगभग 27 डिग्री होता है औसत। महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है और ध्रुवों पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। अंडरलाइन करेंगे इस पॉइंट को कि महासागर में जो जल का तापमान होता है वो अधिकतम कहां होता है जी? तापमान भूमध्य रेखा पर और न्यूनतम, हाँ, भूमध्य रेखा पर अधिकतम और न्यूनतम कहां होता है? ध्रुव पर। तो एक क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, ये है हमारा पृथ्वी, तो बताइएगा पृथ्वी पर किसी व्यक्ति या वस्तु का भार अधिकतम कहां होगा? ध्रुव पर। या जी का मान अधिकतम कहां होगा? ध्रुव पर। कम कहां होगा? भूमध्य रेखा पर। और शून्य कहां होगा? पृथ्वी के केंद्र पर। तो जल का महासागर का जो तापमान होगा वह मैक्सिमम कहां होगा जी? भूमध्य रेखा पर ताप होगा जो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कहां होगा? दोनों पोलों पर, नॉर्थ और साउथ पोलों पर। चलिए, महासागरीय जल का उच्चतम तापमान, वार्षिक तापमान अगस्त एवं न्यूनतम वार्षिक तापमान कौन महीना में होता है? फरवरी में। इसको यहां पर लिख लीजिएगा VVI। फिर से समझिएगा कि जो महासागर होता है उसका तापमान कितना से कितना डिग्री तक होता है? 3 डिग्री से 5 डिग्री। महासागर तापमान का कितना? 3 डिग्री से 33 डिग्री तक। चलिए, हाँ सॉरी, 5 डिग्री से कितना डिग्री तक? 33 डिग्री तक। लेकिन औसत तापमान कितना आता है? 27। और सबसे ज्यादा जो तापमान होता है वह कहां पर होता है? हाँ, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और न्यूनतम तापमान कहां होता है? ध्रुव पर। और किस महीना में अधिक तापमान होता है? महासागरों में सबसे ज्यादा तापमान किस महीना में होगा? क्योंकि अगस्त का महीना होगा, उस समय गर्मी होगा, तो वहां का तापमान क्या होगा? ज्यादा। और न्यूनतम तापमान किस महीना में होता है? फरवरी में। याद रहेगा? चलिए, इसको VVI कर लीजिएगा कि महासागर का औसत तापमान अधिकतम कहेंगे तो कौन महीना में? अगस्त। और न्यूनतम कहेंगे तो फरवरी। अधिकतम तापमान कितना? 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री। और औसत तापमान की बात करेंगे तो कितना डिग्री? 27। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा क्या होता है जी? अधिक। किस महासागर में ताप का अंतर अधिक होता है? अटलांटिक महासागर। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध के तुलना में तापमान क्या होता? अधिक होता। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा तापमान क्या होता है? अधिक। यानी उत्तरी गोलार्ध में ताप अधिक होता है, इसी कारण यहाँ पर क्या परसेंट जल था? 61%। और दक्षिणी गोलार्ध में कितना परसेंट जल था? 81%। दक्षिणी गोलार्ध में कितना था और उत्तरी गोलार्ध में कितना? यहाँ पर तापमान अधिक होता है का मतलब जल कम होता है, और वहां पर जल अधिक होता है, तापमान कम होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप मगनतर अंटार्कटिक महासागर का साइबेरियन, आ जाइए ना, क्लास वीडियो ऑनलाइन है, आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए ना। कुछ पूछना है क्या? तो भाई कुछ के लिए B.Ed के लिए रोको तो वीडियो को। चलिए, कहां पर थे हम लोग? ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। हम ये वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है, आपका दरोगा में इससे बार बार बिहार पुलिस में पूछा जाता है। महासागर के गो है जी? महासागर के गो है? 5 गो। कहेंगे सबसे पहले कौन है जी? प्रशांत महासागर के 2 गो गर्त है। प्रशांत महासागर के गो गर्त है? 2 गो। कौन कौन गर्त है जी? एक, अच्छा 3 गो है। हम मिडानो। सबसे ज्यादा गहरा कौन है जी? मेरियाना। पहला में कौन है? दूसरा में कौन है? टोंगा। तीसरा में क्या है? मिडनाओ। मेरियाना गर्त की गहराई तो सबको याद है आप लोग को। टोंगा का कितना है जी? 9000। टोंगा का कितना है? और मिडनाओ का कितना है? 10,500। 10,000 कितना? अब ये दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रशांत महासागर के 3 गहराई है, गर्त है। सबसे गहरा गर्त कौन है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त की गहराई कितना?
ये तो सबको याद है। दूसरा नंबर पर कौन है? मिडनाओ। दूसरा पर कौन है? मिडनाओ का कितना है जी? 10,500। टोंगा का कितना है? तीसरा नंबर पर आता है तो वह तीसरा नंबर पर कौन है जी? हाँ, प्यूरिटो रिको। कौन सी नाम है जी? प्यूरिटो रिको। इसका कितना है? 8,392। 8,000। चलिए, चौथा नंबर पर है कौन? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसका कितना है जी? 7,254। लेकिन तीसरा नंबर पर है कौन जी? सुंदागढ़। इसका कितना है? 8,152। चलिए, इसको याद कर लेना है। कल हम फिर से पूछेंगे कि के गो महासागर था जी? 5 गो। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर की 6 गो गहराई है, 3 गो। सबसे गहरा कौन है? दूसरा में कौन है? मिडनाओ। और तीसरा में कौन है? टोंगा। तीसरा में कौन है? अब बताइएगा, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? प्यूरिटो। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के रोम से। और पूर्व हिंद महासागर का कौन है? कुंडा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में लगभग के गो गर्त है जी? 57 गर्तों को खोजा गया, जिसमें 32 को किस महासागर में? 32 को किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। और 19 को कहां पर है? अटलांटिक महासागर। और 6 को कहां पर? इसको पूरा के अंडरलाइन करिएगा। वर्तमान में के गो गर्त है जी? सबसे ज्यादा गर्त कहां पर है? प्रशांत महासागर में कितना? प्रशांत महासागर में कितना? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि गाइओट सपाट शीर्ष वाले सम्मुख पर्वतों की गाइओट कहते हैं। जो गाइओट किसको कहते हैं? जो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं जी? प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। सबसे गहरा गर्त कौन है? और इसकी गहराई कितना है जी? 11,022 मीटर। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। अंडरलाइन करिएगा, इसे क्या कहा जाता है? चैलेंजर गर्त। पेनवा हम कहां रखे हैं जी? चलिए आइए चैलेंजर की बात करें तो चैलेंजर जो उपग्रह है वह सबसे पहले छोड़ने वाला कौन था? अमेरिका। अमेरिका का जो पहला उपग्रह था जिसका नाम क्या था जी? चैलेंजर। और भारत द्वारा पृथ्वी पर छोड़ा गया पहला उपग्रह था जिसका नाम क्या था? स्पुतनिक। क्या नाम था? 4 अक्टूबर 1957 को रसिया के द्वारा छोड़ा गया पृथ्वी पर से पहला उपग्रह जिसका नाम क्या था? स्पुतनिक। और अमेरिका के द्वारा पहला छोड़ा गया उपग्रह का नाम क्या था? चैलेंजर। जो कब छोड़ा था? 1958 में। कब छोड़ा था? आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन अंटार्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में कितना किलोमीटर है जी? 12 किलोमीटर गहराई तक किया गया है। सोल देखिए, जलमग्न उत्थान का वह भाग जहां पर जल की गहराई छिछली होती है उसे क्या कहते हैं जी? सोल कहते हैं। यह प्रवाल से बना नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के कौन सी? क्वासीलैंड के समीप संसार का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यानी कि देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या? लवणता। क्या देखेंगे जी? क्या? हाँ छोड़िए। चलिए लवणता देखेंगे तो लवणता में कौन कौन लवण होता है? सोडियम क्लोराइड और कौन क्लोराइड? मैग्नीशियम क्लोराइड। समुद्र का औसतन लवणता कितना परसेंट होता है? 35%। समुद्र में औसतन लवणता कितना परसेंट? 35%। लेकिन सोडियम क्लोराइड कहेंगे तो कितना परसेंट? 45%। फिर से बोलिएगा, समुद्री जल का तापमान कितना से कितना? 5% से कितना? 33। 5% से कितना? 33। लेकिन औसत तापमान कितना होता है? 27 डिग्री। औसत तापमान। समुद्री जल में कौन कौन लवण पाया जाता है? सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सोडियम। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड कितना परसेंट? 45%। कितना परसेंट? और औसत लवणता एवरेज की बात करेंगे तो कितना परसेंट? 35%। और औसत तापमान की बात करेंगे तो कितना परसेंट? 27 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है। और सबसे ज्यादा तापमान कहां होता है? सबसे ज्यादा जो तापमान होता है वह भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा तापमान। और सबसे कम तापमान जो होता है कहां पर? केंद्र।
कहां पर होता है? ध्रुव पर, सॉरी, सबसे ज्यादा तापमान कहां होता है? ध्रुव पर। और किस महीने में महासागर में तापमान अधिक होता है? अगस्त। और कम कब होता है? फरवरी में। चलिए अब लवणता की बात करें कि 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में सबसे अधिक लवणता पाया जाता है। सबसे अधिक लवणता वाला महासागर कौन है जी? तुर्की। कौन है जी? सबसे अधिक लवण वाला लवणता किसमें पाया जाता है? तुर्की। कौन सा झील है जी? वान सागर, वान झील, जिसकी लवणता कितना परसेंट है? 330%। दूसरा में कौन है जी? मृत सागर। दूसरा में कौन है? चलिए अगर महासागर की बात, ये तो झील है, ये क्या है? सबसे अधिक लवणता वाला झील कहेंगे या परसेंटेज में कहेंगे तो कौन झील हो जाएगा? तुर्की का वान झील, जिसका कितना परसेंट है? 330%। परसेंटेज में ज्यादा है। और सबसे बड़ा कहेंगे, सबसे अधिक लवणता वाला महासागर कौन है जी? चलिए सबसे अधिक लवणता वाला महासागर कहेंगे तो अटलांटिक है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेल्कोकालाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। अगर जल में लवण बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी क्या होगा? यही कारण है, क्वेश्चन बनता है, बताइएगा आप लोग, यदि कोई नाव नदी से चलकर समुद्र में जाएगा तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठेगा। नदी से जब समुद्र में जाएगा तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र की जल के लवणता अधिक होने के कारण उसका पानी का घनत्व क्या होता है? अधिक होगा तब ने। हाँ, तो नाव का कम रहेगा तो तैरेगा। चलिए अब आइए यहां पर